प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग करने का प्रोसेस क्या है? कोई भी इंडस्ट्री वगैरह जो है उसके अंदर आपको एक्सपीरियंस और क्रिएटिव होना ज़रूरी है। पहली बात तो आपका एक्सपीरियंस काम आता है, और दूसरी बात अगर एक्सपीरियंस ना हो तो आपके अंदर क्रिएटिविटी और ऑनेस्टी होना ज़रूरी है। इसी की मदद से आपका बिज़नेस जो है वो एकदम इनवैल्यूएबल हो जाता है, यानी जिसकी कोई कीमत ही ना कर सके। शुरुआत से लेके एंड तक बिज़नेस के अंदर सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि स्टाफ का जो फंक्शन है वो उनके काम के हिसाब से है या नहीं, जो उन्हें काम बताए गए हैं क्या वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं। और फिर उनके क्वालिफ़िकेशंस देखी जाती हैं, उनकी किस चीज़ में उनका एक्सपीरियंस अच्छा है वो देखा जाता है, उनकी नॉलेज यानी उनकी जानकारी देखी जाती है, और वो कितने सिंसियर हैं अपने काम को लेके ये देखा जाता है। और इस सब के बेसिस के ऊपर से उनको जॉब के लिए सेटल किया जाता है। उसके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो किसी और का, और ना ही उनमें करप्शन या नेपोटिज्म जैसी कोई प्रॉब्लम हो। इस तरह से साइंटिस्ट का ये जो मेथड है वो रिक्रूटमेंट का अडॉप्ट करना ज़रूरी है, यानी कि सही तौर पर सही ढंग से जॉब के लिए रिक्रूटमेंट रखना ज़रूरी है। रिक्रूटमेंट के बारे में और बात करें तो रिक्रूटमेंट जो है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट क्या है? इसके अंदर आप लोगों को जब भी मीन्स नई एंटरप्राइजेस या कुछ भी नया आपको अगर इस्टेब्लिश करना है तो आपको अपना यूनिट बढ़ाना पड़ेगा, जिसके अंदर आप लोगों को अपना एम्प्लॉय का कई बार रेजिग्नेशन भी आ सकता है, कई बार डेथ भी हो सकती है और रिटायरमेंट भी आ सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए या इस तरह की सिचुएशंस के लिए आप लोगों के पास अदर ऑप्शंस होना ज़रूरी है। मीनिंग के अंदर हम देख सकते हैं कोई भी ऑर्डिनरी सेंस में रिक्रूटमेंट जो है ये एक ऐसा काम है कि ये आपको सही एम्प्लॉयज़ को उनके जॉब्स बताने का काम है। यानी कि आपने अभी किसी को जॉब पे रख लिया, लेकिन उन्हें काम क्या करना है यही उनको बताना आपका एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस माना जाता है। इस प्रोसेस में आपको कई सारे लोगों को अब एक टाइम पर काम सिखाना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है, और उन्हें उनकी सही जगह पर उनकी क्वालिफ़िकेशंस के हिसाब से काम पे रखना पड़ता है। फिर इंटरनल सोर्स के बारे में बात करें, कोई भी प्रमोशन कब हो पाता है किसी भी कंपनी का? जब आपके पास अच्छा स्टाफ हो तब। ट्रांसफ़र, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और एम्प्लॉयज़। फिर रिकॉलिंग रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़, यानी जो चले गए हैं उनको वापस रखना जॉब पर। प्रमोशंस, ट्रांसफ़र्स और वेटिंग लिस्ट, यानी कितने लोग अभी भी जॉब के लिए वेट कर रहे हैं। एक्सटर्नल सोर्सेस में एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आपके पास आएंगे लोग, एम्प्लॉयमेंट के एक्सचेंज में आएंगे, यानी एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि दोस्त, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आपको उसके लिए हेल्प करते हैं जिस तरह से, वैसे ही जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस एंड वो सब, वो भी आपके बिज़नेस के लिए आपको रिक्रूट करेंगे। और ट्रेड और इन तरह की यूनियंस भी आपके लिए ज़रूरी हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स और जॉबर्स जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब के लिए रखते हैं। रिक्रूटमेंट एट द गेट, जो इंस्टेंटली आपके ऑफिस में जो लोग रिक्रूटेड होते हैं। इस तरह से कई मॉडर्न मेथड से आप लोग रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन, वो भी एक तरह का एक अच्छा रिक्रूटमेंट साइट है।